जैसे कि आप लोग अभी जानते हो, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करे। तो ये नेटो क्या है और रशिया क्यों नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बने? नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक वेस्टर्न कंट्रीज का ग्रुप है जिसको लीड किया जाता है अमेरिका के द्वारा। रशिया और अमेरिका बहुत ही पुराने दुश्मन है, ये तो सबको पता है। अब रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन, जो कि उसकी नेबरिंग कंट्री है, दोनों एक ही बॉर्डर शेयर करते हैं, वो यूक्रेन एक ऐसे ग्रुप में जाए जिसको कि अमेरिका यानी कि रशिया के दुश्मन के द्वारा लीड किया जाता है। नेटो अपने आप में ही एक पावरफुल ग्रुप है और इसे पावरफुल बनाता है नेटो का आर्टिकल 5। तो अब ये आर्टिकल 5 क्या है? नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर नेटो ग्रुप में जितनी भी कंट्रीज है और उन कंट्रीज में से किसी एक भी कंट्री के ऊपर अगर किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया या हमला कर दिया या अटैक कर दिया, तो वो हमला पूरे नेटो ग्रुप के ऊपर समझा जाएगा। यानी नेटो में जितनी भी कंट्रीज है उन सब के ऊपर वो हमला समझा जाएगा और फिर नेटो ग्रुप में जितनी भी कंट्रीज है वो सारी कंट्रीज मिलके उस एक देश के ऊपर हमला करेंगी या उसके ऊपर धावा बोल देंगी। इस तरह से रशिया का यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करने से रोकना जायज़ लगता है, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहेगा अपना दुश्मन देश अपने बॉर्डर पे आके खड़ा हो जाए। यूक्रेन का नेटो ज्वाइन करने से अमेरिका रशिया के बॉर्डर पे आके बैठ जाएगा, जो कि रशिया नहीं चाहता। अब ये तो बात होगी रशिया और यूक्रेन की। अब इसमें एक नया एंगल खुलता है फिनलैंड और स्वीडन का। फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों भी देश जो कि रशिया से बॉर्डर शेयर करते हैं, वो भी चाहते हैं नेटो का पार्ट बनना। अब ये तो हो गई एक बात कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बने। और फिनलैंड और स्वीडन जो कि रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं यूक्रेन जैसा, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी नेटो का पार्ट बनना चाहते हैं। अब स्वीडन और फिनलैंड क्यों नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, रशिया से अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि अभी जो यूक्रेन के साथ में हो रहा है आगे जाके स्वीडन और फिनलैंड के साथ भी हो सकता है। इस वजह से वो नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं। उनको भी पता है कि अगर रशिया को टैकल करना है तो अमेरिका के पास जाना पड़ेगा, और अगर अमेरिका के पास जाना है तो सबसे अच्छा रास्ता है नेटो ज्वाइन कर लो। अब यहाँ तक तो ठीक है कि फिनलैंड और स्वीडन नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तभी आता है जब ही इनके बीच में आ जाता है टर्की। टर्की अनाउंस कर देता है कि वो स्वीडन और फिनलैंड को नेटो ज्वाइन नहीं करने देगा। अब टर्की ऐसा क्यों चाहता है कि फिनलैंड और स्वीडन नेटो ज्वाइन ना करे, और क्या उसके पास इतनी पावर्स है कि वो उन दोनों देशों को नेटो ज्वाइन करने से रोक पाए? और उसमें उसका क्या फ़ायदा होगा, यानी टर्की का इसमें क्या फ़ायदा होगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नेटो ग्रुप का मेंबर बनने के लिए ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक शर्त पूरी करनी होती है, और वो शर्त ये है कि नेटो में अभी फ़िलहाल जितनी भी मेंबर कंट्रीज है, जो कि अभी के लिए 30 है, तो इन 30 मेंबर कंट्रीज में से किसी भी कंट्री का, वो जो नई कंट्री नेटो में ऐड होने जा रही है, तो उसके ऐड होने पर किसी का भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। यानी कि सारे के सारे 30 देशों की सहमति चाहिए इस चीज़ के लिए। अगर इन 30 कंट्रीज में से कोई एक भी कंट्री अगर नहीं चाहती कि वो देश नेटो का मेंबर बने, तो वो देश नेटो का मेंबर नहीं बन सकता। टर्की नेटो का एक मेंबर कंट्री है, वो भी 1952 से, तो टर्की स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का पार्ट होने से बिल्कुल रोक सकता है। अब ये तो क्लियर हो गया कि टर्की स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का मेंबर होने से रोक सकता है, उसके पास उतनी पावर्स है। लेकिन अभी देखना यह है कि टर्की ऐसा करना क्यों चाहता है, इसके पीछे क्या कारण है। अभी एक एंगल ये भी हो सकता है कि टर्की रशिया को सपोर्ट करता हो, इसके लिए वो नहीं चाहता कि फिनलैंड और स्वीडन नेटो का पार्ट बने। लेकिन ऐसा भी नहीं है, स्वीडन और फिनलैंड के साथ टर्की के अपने कुछ पर्सनल विवाद है, कुछ पर्सनल इश्यूज हैं। अगर आप देखोगे तो टर्की के बॉर्डर पे इराक, ईरान, सीरिया जैसे देश है, और यहाँ पे कुर्द लोग रहते हैं, कुर्दिश कम्युनिटी। सीरिया और इराक में बहुत सारे बवाल होते रहते, लेकिन उसमें से एक है इन कुर्दिश लोगों का। अभी एक कुर्दिश कम्युनिटी इराक, ईरान, सीरिया और टर्की में भी पाई जाती है। ये कुर्दिश कम्युनिटी इराक, ईरान और सीरिया का थोड़ा थोड़ा हिस्सा और टर्की का एक बड़ा हिस्सा मिलाकर अपने आप के लिए कुर्दिस्तान नाम का एक नया देश, अलग देश बनाना चाहते हैं। टर्की में तुर्किश लोग रहते हैं, लेकिन थोड़े फार ये कुर्दिश लोग भी रहते हैं। तो इन कुर्दिश और तुर्किश लोगों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते, जो कि 1978 से लेकर आज तक चले आ रहे हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स इतने भयानक हो जाते हैं कि इनमें आज तक 70 से 80 हज़ार लोगों की मौतें हुई है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से टर्की को हथियार चाहिए होते हैं, जो कि उसे यूरोपियन यूनियन से मिलते हैं। यूरोपियन यूनियन में 27 देश है, उनमें से 2 स्वीडन और फिनलैंड भी है। 2019 में स्वीडन और फिनलैंड ने यूरोपियन यूनियन से कहा कि वो टर्की को हथियार देना बंद कर दे, क्योंकि वो हथियारों की वजह से टर्की सीरिया और इराक में कुर्दिश लोगों के खिलाफ आतंक मचा रहा है। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने हथियार देने कुछ हद तक कम कर दिए, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं किया। स्वीडन और फिनलैंड के इस कारनामे की वजह से टर्की नाराज हो गया। इसके बाद आता है गुलन मूवमेंट। टर्की में 2016 में और 2019 में फेतुल्ला गुलन नाम के एक इंसान के द्वारा तख्ता पलट करने की कोशिश की गई, यानी कि जो सरकार टर्की में अभी फिलहाल है उसको गिराने की कोशिश की गई।
और वो इंसान कुर्द कम्युनिटी से बिलोंग करता है। लेकिन इस कोशिश में वो नाकाम हो गया, वो तख्ता पलट नहीं कर पाया, सरकार को गिरा नहीं पाया, इसमें वो अनसक्सेसफुल रहा। टर्की से फेतुल्ला गुलन को निकाल दिया गया, लेकिन टर्की से निकलने के बाद फेतुल्ला गुलन को स्वीडन और फिनलैंड ने शरण दी और वो अभी भी वहीं पे है। स्वीडन और फिनलैंड इन कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप्स को अपने यहाँ पे शरण देते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं। अब इस बात से भी टर्की नाराज हो गया, तो टर्की ने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड हमारे खिलाफ अगर इतने काम कर रहे हैं तो हमारा भी कभी ना कभी टाइम आएगा, तब हम इनको जरूर दिखाएंगे। और वो टाइम अब आ गया है। अब टर्की स्वीडन और फिनलैंड को बराबर दिखा रहा है। टर्की जो कि नेटो का एक मेंबर है, अगर वो सहमति नहीं देता तो स्वीडन और फिनलैंड नेटो का पार्ट नहीं बन सकते, वो नेटो ज्वाइन नहीं कर सकते। अब इस सिचुएशन से टर्की क्या फायदा उठा सकता है? अब टर्की चाहेगा कि स्वीडन और फिनलैंड इतने साल से इन कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप्स को जो सपोर्ट करते आ रहे हैं, उनको जो शरण देते आ रहे हैं, वो बंद कर दे, जिससे कि टर्की अपने देश में चल रहे कुर्दिश तुर्किश कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर सके। अब स्वीडन और फिनलैंड ने एक गलती और कर ली है कि उन्होंने पुतिन से यानी कि रशिया से कहा है कि वो नेटो ज्वाइन करेंगे, वो भी रशिया की तरफ से वार्निंग आने के बाद भी। हाल ही में रशिया और फिनलैंड के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत हुई थी, तभी पुतिन ने बहुत ही कामली कहा था, ठीक है आप लोग नेटो ज्वाइन करना चाहते हो ना, कर लो नेटो ज्वाइन। शायद पुतिन को ये बात पहले से पता थी कि फिनलैंड और स्वीडन के नेटो मेंबरशिप में टर्की बीच में अपनी टांग अड़ाएगा और इस बात का फायदा वो जरूर उठाएगा। अब देखना ये होगा कि स्वीडन और फिनलैंड रशिया से माफी मांगते हैं या फिर टर्की से समझौता कर लेते हैं। क्या टर्की से पहले किसी और देश ने नेटो का मेंबर होने से किसी और देश को रोका है? तो हाँ, ऐसा जरूर हुआ है। 2008 में जर्मनी ने नेटो का पार्ट बनने से यूक्रेन को रोका था। जो वॉर अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही है, वो वॉर होती ही नहीं अगर जर्मनी 2008 में यूक्रेन को नेटो का पार्ट होने से नहीं रोकता। अब ये यूरोपियन देश रशिया के ऊपर सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगा रहे और आगे आके एक के ऊपर एक स्टेटमेंट्स दे रहे। पूरे वर्ल्ड में जो अभी इनबैलेंस हुआ है, फीड का शॉर्टेज हुआ है, तेल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, नए पे नए इश्यूज निकल कर आ रहे हैं, सारे प्रॉब्लम्स की जड़ ये मेजर यूरोपियन कंट्रीज ही है। कि क्या विचार है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस तरह के और टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।